हरियाणा में सांसद खेल महोत्सव पिछले 3 महीनों से लगातार चल रहा है और 24 तारीख को पंचकुला में इसका भव्य समापन समारोह होगा। समापन समारोह में प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर अपने बैंड के साथ प्रस्तुति देंगे। हरियाणा न्यूज से बात करते हुए राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा, इस महोत्सव से युवाओं को काफी सकारात्मकता मिली है और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रेखा शर्मा जी और आने वाले दिनों में जो है सांसद खेल महोत्सव उसका समापन होने जा रहा है और विशेष तौर पर कैलाश खेर यहाँ पर जो है पहुंचेंगे और तमाम जानकारी ले लेते हैं। रेखा शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, समापन हो रहा है, कैलाश खेर पहुंच रहे हैं और लाइव कंसर्ट जो रहने वाला है, क्या कुछ कहेंगे? किस प्रकार की तैयारियां हो गई हैं और कह सकते हैं कि किस प्रकार की तैयारियां होनी बाकी है? मैम, अभी ये सांसद खेल महोत्सव देश भर से जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, ये हर अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सांसदीय क्षेत्र में ये करा रहे हैं। मैं भी अंबाला सांसदीय क्षेत्र में खेल महोत्सव पिछले 3 महीने से लगभग 3 महीने से चल रहा है। इसका फिनाले जो है आजकल यमुनानगर में चल रहा है। इसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और एक फाइनल क्रिकेट मैच जो है वो हम 22 को करेंगे और इसका जो हम सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में 24 को कैलाश खेर जी आ रहे हैं और 24 शाम को इसका समापन हम करेंगे उन कैलाश खेर जी के कॉन्सर्ट के रूप में। आप सबको मालूम है कैलाश खेर किस जॉनर के व्यक्ति हैं। अधिकतर अगर कहें तो देशभक्ति के लिए उनका गान जो है प्रसिद्ध है। देशभक्ति हो या धर्म के नाम पे हो, वो राम के भजन हो, ये आप देखेंगे कि पंचकुला की धरती पे ये सभी गाने गूंजेंगे 24 तारीख को। सांसद खेल महोत्सव कितना कह सकते हैं कि बेनिफिशियल रहा युवाओं को, इससे क्या कुछ परिणाम मिली है? वैसे मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं तो ये सांसद खेल महोत्सव जो है इसमें लगभग 1,25,000 युवा जुड़े। देखिए, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक तो युवाओं को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है इसमें। बहुत सारे हमारे देश के युवा आजकल या तो ड्रग्स की तरफ या हमेशा सोशल मोबाइल के ऊपर सोशल वो उस पे एप्स जो हैं उस पे काम करते रहते हैं। अधिकतर बैठे बैठे काउच पोटैटो जिसको बोलते हैं वो बनते जा रहे हैं। तो हेल्थ बेनिफिट्स जो है खेल से ही मिलते हैं। हम लोग अपने बचपन में बाहर खेला करते थे, गली मोहल्ले में गेम्स होते थे, वो नहीं होते। तो इसके जरिए से बच्चों को हेल्थ बेनिफिट्स, एक दूसरे के प्रति किस तरह से खेलना है जिसको बोलते हैं स्पोर्ट्स पर्सनशिप, वो मिलती है। स्पोर्ट्स मैनशिप नहीं कह रही हूँ क्योंकि लड़कियां भी खेलती हैं। तो स्पोर्ट्स पर्सनशिप, एक दूसरे के साथ खेलने में हारना जीतना सीखना, आगे बढ़ना, गिरना और संभलना सीखना, ये सब कुछ फेलियर को भी कैसे लेना ये भी सीखते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि युवाओं को खेल के मैदान पर आना चाहिए। एक दूसरे का ध्यान रखना भी सीखते हैं। हेल्थ के बेनिफिट्स तो हैं ही, हम सबको मालूम है। तो इस कारण से इतनी बड़ी संख्या में युवा जुड़ते हैं जब, ये कोई पॉलिटिकल काम नहीं है। ये नहीं है कि बीजेपी के ही लोग खेल रहे हैं, सभी प्रकार के युवा लड़कियां लड़के जुड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है ऐसे सभी सांसद को, चाहे वो पार्टी के बीजेपी के हों या अलग हों, सबको कराने चाहिए ताकि हमारी जो युवा जनरेशन है ना केवल बैठे बैठे केवल सोशल मीडिया पे काम देखें या रील्स बनाएं, बल्कि खेल के मैदान में उतरें। जी मैम, बिल्कुल आपने ठीक कहा। कई मैराथन भी चलाई गई है हरियाणा के अंदर खासतौर पर पिछले दिनों, और नशा छुड़ाओ, इस तरीके का कि नशा इससे कम होगा, एक मैसेज भी देने का जो कोशिश की गई है। मैम, शीतकालीन सेशन भी जो है जारी है हरियाणा का, और कल अविश्वास प्रस्ताव जो है कांग्रेस द्वारा लाया गया, हालांकि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो गिर गया। क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में? क्योंकि जिस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो तमाम उसके अंदर मुद्दे रखे गए। किसानों की बात करें, खिलाड़ियों की बात करें, तो काफी मुद्दे उसके अंदर जो है रखे गए। देखिए, मुद्दे रखे तो थे लेकिन उसका जवाब भी सुनना चाहिए था। जवाब बिना सुने उनको पता था कि जब वोटिंग होगी तो वो अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा, इसलिए वो वॉकआउट कर गए। चाहे संसद हो या विधानसभा, कांग्रेस का काम यही है कि आप छेड़ो और जब कोई दूसरा जवाब दे रहा हो आप वॉकआउट कर जाओ।
उनमें सुनने की क्षमता है ही नहीं, और उनको अपने अविश्वास पे ही विश्वास नहीं था। उनको विश्वास ही नहीं था कि ये पास गो थ्रू होगा भी, गिर जाएगा, इसलिए उन्हें मालूम था बस मीडिया अट्रैक्शन चाहिए था उनको। आप लोग बात कर रहे हैं, यही उनका एजेंडा था कि आप क्वेश्चन करेंगे, आप कांग्रेस का नाम तो आएगा, अविश्वास पात्र वो लाए। अविश्वास था ही नहीं, जनता का विश्वास जब भारतीय जनता पार्टी में है तो इनको केवल मीडिया अट्रैक्शन के लिए अविश्वास लाना, मुझे लगता है ये शोभा नहीं करता। बार बार फेल होते हुए देखती है जनता इनको, चाहे वो इलेक्शन में हो चाहे इस प्रकार से विधानसभा में हो। तो इनको चाहिए अपना थोड़ा सा रिस्पेक्ट बनी रहे, तो इस प्रकार के झूठे अविश्वास नहीं लाने चाहिए। मैम, मनरेगा का नाम चेंज करने को लेकर काफी जो चर्चाएं जारी हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक बिल लाई सरकार जी राम जी। एक तो कांग्रेस को प्रॉब्लम ये है कि राम का नाम है, लेकिन मैं तो कहूंगी महात्मा जी के भी राम उनके सबसे प्रिय थे, राम धुन उनकी सबसे प्रिय थी। उसी नाम से भारतीय जनता पार्टी ये बिल लेके आई। मनरेगा की अगर एक्चुअल प्रॉब्लम सुने अगर आप और देखें तो कांग्रेस इसलिए छटपटा रही है कि इनके राज्यों में या इनके टाइम पे खाने का मेन साधन ये था कि आप दिखाओ 15 लोग काम 5 लोगों को मिल रहा है। सिर्फ किताबों में 15 लोगों के बिल कट गए हैं, उनको पेमेंट हो गई है, लेकिन धरती पे वो 5 लोग हैं या 2 लोग हैं, कोई चेक नहीं था। ये जो नया बिल आया है, एक तो इसमें सारा डिजिटलाइजेशन हुआ है, डायरेक्ट बेनिफिट है और लोगों को, और इसमें जियो टैगिंग है, मतलब आप करप्शन का कोई भी साधन नहीं है। 100 दिन देते थे, हमने 150 दिन दिए हैं। अब ये कहते हैं कि इतने लोगों को कम दिए, ऐसा नहीं है। भारत में पिछले 11 सालों में 11.5 सालों में कई लाखों लोग गरीबी रेखा से ऊपर, करोड़ों लोग मैं कहूंगी गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। आप ये चाहें कि लोग मजदूर बने रहें, जैसे पहले इनका एक नारा था गरीबी हटाओ, ये पूरे टाइम इन्होंने गरीबी से ऊपर नहीं उठने दिया ताकि इनका नारा पूरा होता रहे। 70 साल तक ये गरीबी हटाओ के नारे पे सरकार बनाते रहे और गरीबी नहीं हटी, गरीब खत्म हो गया बेचारा। आज हमने माननीय मोदी जी ने हमेशा से ये कहा है कि गरीबी रेखा से ऊपर लोगों को लाओ, इतने कैपेबल बनाओ, इतना स्किल दो कि वो काम करते रहें। उनको काम दिया, स्किल दिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सब मोदी जी की देन है। आज जब काम हो रहा है तो क्यों लोग मजदूरी करेंगे? उनको ज्यादा अच्छे वेन्यूज हैं कमाई के। इनका रोना यही है कि हम जो खाते पीते थे वो उनका खत्म हो जाएगा। मैम, एक और चीज आपसे पूछना चाहेंगे मैम, वंदे मातरम को लेके चाहे संसद हो या फिर विधानसभा हो, वहां पर भी कल शीतकालीन सेशन जो जारी है, वंदे मातरम को लेकर भी पक्ष विपक्ष में काफी जो है गहमागहमी देखने को मिली, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वहां पर भी इन्होंने यही बात करी। हम सबको पता है जब वंदे मातरम की बात हुई थी तो क्यों कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू इसको अपोज कर रहे थे। इसमें से 3 स्टैंजास जो है रिमूव कराए गए केवल मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए। मुस्लिम लीग ने फिर भी क्या किया? पाकिस्तान बनवा दिया। अब इनको शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने अपने भारत के गुणगान गाने के लिए, अपनी मातृभूमि के गुणगान गाने के लिए जो गाना था उसको इन्होंने 3 स्टैंजास काट दिए केवल मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए, और मुस्लिम लीग ने फिर भी इनका साथ नहीं दिया। आज जब इनको ये जवाब देना चाहिए कि वंदे मातरम को क्यों इन्होंने राष्ट्रगान क्यों नहीं बनाया उसको, क्योंकि वो किसी ऑर्केस्ट्रा पे नहीं गाया जा सकता था, वो बाहर के देशों के ऑर्केस्ट्रा पे नहीं गाया जा सकता था। ये जवाहरलाल नेहरू ने रीजन दिया था कि हम क्यों नहीं बना रहे इसको राष्ट्रगान। तो आप सोच सकते हैं भारत की इसमें कोई बात नहीं थी, भारत के लोग चाहते थे। अब कहते हैं हम इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं इसको, लेकिन इक्वल रिस्पेक्ट अभी भी नहीं देते। इस पे तो कोई खड़ा नहीं होता इनको जब वंदे मातरम गाया जाता है। इनके जो मुस्लिम साथी हैं पार्लियामेंट में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उन्होंने साफ कहा कि हम नहीं गाएंगे।
और साथी इन्हीं के हैं। क्यों नहीं ये अपने साथियों को क्वेश्चन करते कि क्यों नहीं गाएंगे? धर्म की बात है ही नहीं इसमें। इसमें देवी कहा गया है अपनी जन्मभूमि को, पृथ्वी को, भारत की भूमि को। इसमें किसी और देवी की पूजा नहीं है। तो ये मुस्लिम्स को क्वेश्चन करने की जगह इन्होंने उसको ही काट दिया, वंदे मातरम को ही काट दिया। आज जब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं और जब हम उनका गुणगान गाना चाहते हैं, वंदे मातरम की सही जगह जो उसकी जगह है देना चाहते हैं, तो इनको दर्द हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि इनकी वोट बैंक जो है वो खुश नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इस वक्त हमारे साथ रेखा शर्मा मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज।